हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णव आचार्यों के वचन के तीसरे अध्याय शिल भक्ति विनोद ठाकुर के वचन को शुरू करने जा रहे हैं। शिल भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक भक्त को नियमित रूप से थोड़ा समय अकेले एवं शांत जगह में बैठकर पवित्र नामों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पवित्र नामों पर ध्यान केंद्रित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नाम को ध्यान से सुनना और एक एक वर्ड पे मेडिटेट करते हुए बोलना, अलर्ट होके जप करना, नाम का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए मन को इधर उधर नहीं भटकने देना। यह अर्थ है इसका। शांत जगह में बैठना अर्थात जहां पे संसार के कार्यकलाप ना हो रहे हों, भक्तिमय वातावरण हो, तो भक्तों के संग में बैठना भी शांत जगह में बैठना ही है। जहाँ सब लोग भक्त एक साथ जप कर रहे हैं, वो भी सांसारिक कोलाहल से दूर है स्थान। तो इसलिए अ, आध्यात्मिक वातावरण में बैठकर पवित्र नामों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना, उन नामों को विशिष्ट प्रकार से बोलना एवं सुनना चाहिए। देखिए, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस बात पे बल देते थे कि बोलना और खुद के द्वारा बोले गए नाम को सुनना। शिल प्रभुपाद जी भी बल देते थे और शिल भक्ति विनोद ठाकुर भी इस बात पे बल देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मानसिक जप कईयों को इसलिए अच्छा लगता है, उसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बोलने का इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और उसके बाद सुनने के लिए थोड़ी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, कंसंट्रेट करना इस तरह से। इसलिए वो बिना मुंह हिलाए इस तरह से महामंत्र करते हैं। परंतु कलयुग में ये सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। कलयुग में क्या तरीका है? नाम का उच्चारण करना और उसको सुनने का प्रयास करना। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि नामों को विशिष्ट प्रकार से बोलना एवं सुनना चाहिए। एक जीव के लिए विकर्षण के भ्रम को अकेले नकार पाना एवं जीतना असंभव है। विकर्षण है मतलब मन का इधर उधर जाना। तो अकेले अकेले हम ऐसा ना भी कर पाए, लेकिन बाकी भक्तों की सहायता से, बाकी भक्तों के संग में, भक्तों के निर्देशन में जब हम जप करेंगे, तो फिर हम इस मन को जीत पाएंगे और इस विकर्षण के भ्रम को नकार पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अकेले ऐसा कर पाना कठिन है, अकेले अपने बलबूते पर यदि भगवान की कृपा हो तो यह बहुत आसान हो जाता है। अतः भगवत कृपा पाने के लिए विनम्रता द्वारा किया गया अनुरोध अनिवार्य है। इस अपराध से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि, विनम्र आचरण, वैष्णवों के प्रति और वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत होना, इससे विकर्षण दूर हो जाएगा। जो मनुष्य भक्तिमय सेवा पाने के लिए व्यक्तिगत बुद्धि एवं मानसिक विशेषता को आधार बनाते हैं, वह सदा अपने प्रयासों को निरर्थक पाते हैं।
क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा ही हर कार्य की सफलता का एकमात्र कारण है। भगवान कृष्ण की कृपा। तो जितनी भी सेवा है भक्ति में सेवा है, उसमें सबसे बड़ी सेवा क्या है? ये नाम जप। नाम जप सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, तो जब हम इस नाम जप को अच्छे से प्राप्त करना हो, या अन्य भगवान की सेवा के लिए छल बल से काम नहीं चलता, व्यक्तिगत बुद्धि से काम नहीं चलता। ये भक्ति का मार्ग कैसा है? कृपा का मार्ग है। और यहाँ पे लिखा है भगवान की कृपा हर कार्य की सफलता का एकमात्र कारण है। तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है वैष्णवों की कृपा से। हाँ, ये विशेष तौर पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वैष्णवों की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान की इस कृपा को पाने की अभिलाषा नहीं रखता, वह निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा है। तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखता और वैष्णवों की कृपा का अभिलाषी नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भक्ति में गंभीरता, भक्ति में सजगता, ये इस बात से प्रकट होती है कि हम कितने सजग हैं वैष्णव के प्रति हमारे व्यवहार से। इसलिए नाम में भी यदि सफलता चाहते हैं, हरि नाम में, तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है वैष्णव की कृपा प्राप्त करके। हम्म, तो यहाँ पर हम इसको विराम देंगे। ये अध्याय बहुत छोटा है, केवल इतना ही इस अध्याय में बताया गया। शिल भक्ति विनोद ठाकुर के वचन। तो ये अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। अगला अध्याय शिल रूप गोस्वामी के वचन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।